मेरे को रोज किसान मिलते हैं। घबराहट तो पूरी है, थोड़ी सी है। बख्श दो, माफ़ करो, हमें उम्मीदवार ना बनाओ। ये हाथ जो है ये कहीं हमारे गले पे आ गया तो नुकसान हो जाएगा। डूबते को तिनकेगा सारा। कांग्रेस पार्टी का ही सफाया होगा तो पार्टी वो वहाँ पर हारी थी। और इस बार भी व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेजी न्यूज़। 2024 चुनावों का दौर शुरू हो चुका है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे चुनावी की जो गर्मी है वो भी बढ़ती जा रही है। जनता के बीच में अगर बात करते हैं तो भाजपा ने सबसे पहले अपने उम्मीदवारों को उतारने का काम किया और आज उसी का वो कारण है जब लोग जो है दिन प्रतिदिन जो है भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। चाहे बात करें किसानों की, चाहे बात करें गरीब तबके की, चाहे बात करें व्यापारियों की, जो है आज भाजपा के उम्मीदवार के साथ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि डॉक्टर अशोक तंवर अगर सिरसा लोकसभा की बात करते हैं, ये नाम कोई नया नहीं है, ये कोई चेहरा नया नहीं है। आम जन के बीच ये हमेशा रहे हैं। इनके लिए कोई समस्या नई नहीं है। जिस भी कार्यक्रम में पहुंचते हैं, कहीं इनका जलपान है या जनसभा है, तो वहाँ की समस्याओं से ये पहले ही अवगत होते हैं। जब जनता के बीच में जो रहता है उस समस्याओं के बारे में भी पता होता है। उम्मीदवार का नाम आपका भारतीय जनता पार्टी के तौर पर आया और आप जनता के बीच में पहुंचे, तो समस्याओं से आप हमेशा अवगत रहे हैं क्योंकि आप जनता के बीच में रहे हैं। कैसा लगा कि बीच में कुछ नाराज़गियाँ भी चल रही थी, धरना प्रदर्शन भी देखने को मिलता था, कोई रोष भी था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है लोग आपके साथ दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। आप कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं इसका? किसी का कोई कुछ नहीं था, ये तो दुष्प्रचार था। कुछ लोग आपका सहारा ले लेते हैं गदल तक। कोई 3-4 साल पुरानी किसी और की वीडियो उसमें करके पूरे देश में मेरा चर्चा करवा दिया। मैं धन्यवाद करता हूं सबका। पहले तो उससे पता चल गया सबको कि भाई अशोक तंवर को भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी जी ने टिकट दे करके चुनावी मैदान में उतारा है। और 400 पार में एक जो है सीट कमल के बटन दबा करके सिरसा की भी बहुत ऐतिहासिक वोट से जितानी है। और बाकी बहुत से लोग जो राजनीति में हाशिए पे चले गए, वो लोग सोचते हैं कि किसी किसी का सहारा लेकर के, उन्होंने एक वो कहावत पुरानी सुनी हुई है कि डूबते को तिनकेगा सारा। लेकिन भाई अब कोई ऐसा तिनका बचा नहीं है जिसका सहारा उनको मिले। तो इसलिए ऐसे में मैं समझता हूँ कि हर वर्ग के अंदर अपार जन समर्थन मिल रहा है। अपार लोगों का हर्ष है इस बात का कि भाई मोदी जी ने 10 वर्षों में बहुत अच्छे कार्य किए हैं, ऐतिहासिक कार्य किए हैं। 550 साल पुराने मंदिर जैसे मुद्दे का समाधान करके दिव्य मंदिर वो अयोध्या में बनाया, 370 ख़त्म कर दी। लाखों करोड़ के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। किसानों के खातों में, मेरे को रोज़ किसान मिलते हैं। कोई कहता है मेरे खाते में 12 लाख आए, कोई कहता है 15 लाख आए, कोई कितने। तो जितना उनका लोन था उससे ज़्यादा उनके खातों में मोदी जी ने पैसा डालने का काम किया पिछले 6-7 वर्षों में। पहले किसान कर्ज तले दबा होता था, आज किसान की माली हालत बहुत बेहतर है। और आने वाले समय में जो मोदी जी ने कहा है कि हम किसान को, गरीब को ताकत देंगे, नौजवानों को ताकत देंगे, हमारी माताओं बहनों का सशक्तिकरण करेंगे, इस देश को जो है विकसित करेंगे, दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे, तो उस संकल्प के साथ चल रहे हैं। तंवर जी, क्या जो है कांग्रेस की खासतौर बात करें, क्योंकि जो बात आती है तो बीजेपी और कांग्रेस की आती है, ऐसे में क्या नामांकन के दिन ही जो है नाम अनाउंस हो सकता है? ऐसा क्या है कि वो सिर्फ अब अशोक तंवर ही दिख रहे हैं और उन्हें अब लगने लगा है कि नहीं, इनकी मजबूती बढ़ती जा रही है, आने से कहीं ना कहीं जो शैलजा का नाम चल रहा है, क्यों देरी है? आपको ऐसा लग रहा है कि उनकी भी जो ये घबराहट तो नहीं है अब उनको भी? घबराहट तो पूरी है, थोड़ी सी है। घबराहट ना हो, उम्मीदवार कोई बनना ही नहीं चाहता। सब कहते हैं ना पिंड छुड़ा रहे हैं, अपना अपना पिंडा छुड़ा रहे हैं कि भाई बख्श दो, माफ़ करो, हमें उम्मीदवार ना बनाओ। ये हाथ जो है ये कहीं हमारे गले पे आ गया तो नुकसान हो जाएगा। ऐसा लोगों का भाव है वहाँ भी, और जनता भी ऐसी ही है। तो इसलिए इस चुनाव में तो पूरा देश, पूरा सिरसा वो मोदी में ही हो गया है, वो सारा कमल में ही हो गया है। जिधर देखो उधर मैं समझता हूँ कि लोगों का एक ही भाव है कि भाई इस बार हम और ज़्यादा मजबूती से, पहले हमने 3 लाख से जिताया था, इस बार 6,51,000 से हम जिताने का काम करेंगे। लेकिन जो मोदी जी ने लक्ष्य रखा है वो उससे पार का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि 370 वोट पिछले चुनाव के मुकाबले हर बूथ पे बढ़ाने हैं। 3 लाख पिछली बार मार्जिन था, 370 अगर बूथ पे, हर बूथ पे बढ़ेंगे तो ये मार्जिन 10 लाख क्रॉस करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि अब उसके लिए सब लोग प्रयासरत हैं।
हमारा जनसंपर्क जारी है, संगठन की मीटिंगें हो रही हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, रैलियां, हमारी 4 विधानसभाओं की रैली होगी, जल्दी नामांकन भी भरेंगे, बड़ी बड़ी और रैलियां होंगी। और चुनाव आते आते मैं समझता हूं कि स्थिति ये हो जाएगी कि जितनी जमानत बचाने के लिए वोट की आवश्यकता है वो टोटल विपक्ष मिलकर भी उतना नहीं ले पाएगा। अभी आपने कहा मोदी जी की बात करी, ये चुनाव जब शुरू हुआ था तो डॉक्टर अशोक तंवर का दिखाई दे रहा था। समय के साथ साथ ये चुनाव, मोदी का चुनाव, अयोध्या का जो है वो बनता जा रहा है, तो इसमें लोग भी जो है, जो खास तौर से श्रद्धालुओं की बात करें, वो भी भगवे में होते जा रहे हैं। तो ऐसे में जो ये काफिला बढ़ रहा है, ये सिर्फ उसी की कह सकते हैं? देखिए, व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता, और व्यक्ति तो मैं मानता हूँ पिछली बार भी जो 2 चुनाव हुए, देश से पूरी कांग्रेस पार्टी का ही सफाया होगा, तो पार्टी वो वहाँ पर हारी थी। व्यक्ति तो मैं समझता हूँ कि हमने तो लोगों की हमेशा भलाई के लिए काम किया है, और इस बार भी व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, विचारधारा महत्वपूर्ण है, नीति और कार्यक्रम महत्वपूर्ण है, जो आगे विजन और एक दूरदृष्टि है वो महत्वपूर्ण है, जो देश को नई ऊंचाइयों पर लेकर के जा सके, जो देश के गौरव को और आगे बढ़ा सके। और वो सब लोग ये बात मानते हैं, पूरी दुनिया मानती है, ना केवल भारतवर्ष, कि इस देश का नेतृत्व आज मोदी जी के काबिल हाथों में सुरक्षित भी है और आगे बढ़ेगा। इसलिए सपने नहीं हकीकत बुनते, तभी तो लोग मोदी जी को चुनते हैं। ये मंगलसूत्र का जो है एक बयान जो चल रहा है, वायरल हो रहा है, उससे आपको क्या लगता है ये कि इसको किसी तोड़ मोड़ के दिखाया जा रहा है या क्या है? मैंने सुना नहीं है, मोटा मोटा क्योंकि चलते चलते ही होता है। मैंने मंगलसूत्र चिदम्बरम साहब ने कुछ बोला है, हाँ, तो मुझे पता नहीं कि क्या किस संदर्भ में, पर कांग्रेस की यही सोच है, वो हमेशा धर्म का सहारा लेकर के, जाति का सहारा लेकर के, लोगों को बांट करके, प्रदेशों को जला करके, लोगों को कटवा करके राजनीति करना चाहती है। लेकिन मैंने बताया कि इस बार कोई ऐसा कुछ नहीं बचा है जिसका सहारा लेकर के उनकी नैया के किनारे पे ले सके। नज़दीक दूर दूर तक कोई संभावना ही नहीं है। तो मंगलसूत्र जो है हर कांग्रेसी को इस बार जो है प्रदेश की जनता बता देगी। सिरसा की टावर मार्केट में आप खड़े हैं और जो यहाँ की समस्या है वो बहुत पुरानी है, ये लोगों की समस्या। और आप आज आए भी हैं, आपका जलपान का कार्यक्रम भी है, तो इन लोगों को क्या आश्वस्त करके जाएंगे आप? कैसे इनकी समस्याओं का निवारण करेंगे? समस्या जो भी होगी उसके लिए हमारा प्रयास रहेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी समस्याओं के निदान की राजनीति करती है, समाधान की राजनीति करती है। समस्याओं के ऊपर बार बार रोटी सेक करके रोटी खाते रहे, फिर खा करके भ्रष्टाचार करते रहे। अब जो भी साथी बात कहेंगे, अब चुनाव आचार संहिता है, मैं समझता हूँ कि पूरा सिरसा पार्लियामेंट, सिरसा शहर, उसका भी हम, जैसे मोदी जी का विकसित भारत का ब्लूप्रिंट है, तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने का ब्लूप्रिंट है, ऐसे ही हमारे पास भी सिरसा को आगे बढ़ाने का, सिरसा शहर को सुंदर बनाने का, पूरी पार्लियामेंट को हम देश के मानचित्र पर लेकर के जाएं, उद्योग धंधों के माध्यम से और बेहतर चीज़ों के माध्यम से, कृषि के माध्यम से, वो पूरा रोड मैप है हमारे। तो इस समय थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार, जिन्होंने साफ तौर से बताया कि जो उनका ब्लूप्रिंट है सिरसा लोकसभा को लेकर वो बहुत ही साफ है, बहुत ही क्लियर है। और ऐसा जब भी उनको जो ये जनता यहाँ का जो है उनको मौका देगी और देश की सबसे बड़ी पंचायत में उनको भेजेगी, तो जो सिरसा का ब्लूप्रिंट उन्होंने बना रखा है उसी के हिसाब से सिरसा को चमकाने का काम करेंगे। सिरसा की जो भी समस्या है वो उनके संदर्भ में है, उनका भी निदान करने का काम करेंगे। और बात रही देश की सबसे बड़ी पंचायत का, जब वो हिस्सा बनेंगे तो देश को भी जो विकसित करने में जो उनकी भूमिका रहेगी तो वो भी अपनी पूरी निभाएंगे। अब ये तो आने वाला समय बताएगा, आने वाले जो है 25 मई को जनता किस ओर जाती है, किसका राज तिलक करती है, ये तो समय बताएगा। यूं ही हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें जेजी न्यूज़। नमस्कार।